First of all, good morning to all of you. So guys, welcome back to our YouTube channel Mohammad Ashiq Katana Official. Hope you all are absolutely fine. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में. सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर यूजी सेमेस्टर 3rd एंड 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स के रिलेटेड यहाँ पे स्ट्राइक की गई. कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के ऑफिस के बाहर वहाँ पे धरना दी गई. बहुत सारे डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए थे और उन्होंने कल प्रोटेस्ट की. सो गाइज, कल प्रोटेस्ट के बाद क्या बोला कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. और ऑफिशियल अपडेट एक आई है मेरे पास रिगार्डिंग यूजी 3rd एंड 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स के रिलेटेड. एक ऑफिशियल अपडेट आई है, वो अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. अगर आप भी यूजी सेमेस्टर 3rd एंड 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सो गाइज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी ज़रूर शेयर करिएगा. सो गाइज, एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है. क्या अपडेट है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसके रिलेटेड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की थी, वो आपने वॉच की होगी. कल प्रोटेस्ट यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर करवाई गई यूजी 3rd एंड 5th सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए. सो कल प्रोटेस्ट के बाद क्या बोला कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सो गाइज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को. सो गाइज, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, यहाँ पे कल जो प्रोटेस्ट करवाई गई उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट्स ने बात की. और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि यहाँ पे जो हमने 15th ऑफ Feb 2022 को एक मीटिंग कंडक्ट करवाई थी, उसके अंदर सभी डिग्री कॉलेज से के प्रिंसिपल से हमने मीटिंग की थी और उनसे ये पूछा था कि आप बताएं कि आपने कितना सिलेबस जो है वो कवर किया है और क्या सिलेबस आपने पढ़ाया है या नहीं स्टूडेंट्स को. सो मैक्सिमम डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे उन सब ने यही कहा कि हमने 70 से अबोव जो है वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर किया हुआ है और मैक्सिमम हमने पढ़ाया हुआ है. सो एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाने चाहिए विद 20% रिलैक्सेशन. सो बहुत बार जो है वो उन्होंने पूछा कि आप बता दें कि कितना सिलेबस कवर करवाया. तो सभी डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने कहा कि हमने सिलेबस मैक्सिमम कवर किया हुआ है ऑफलाइन में और इसके इनके एग्ज़ाम भी ऑफलाइन कंडक्ट होने चाहिए और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट होने चाहिए क्योंकि उनका सिलेबस हमने ऑनलाइन कंडक्ट किया है. सो गाइज, जम्मू यूनिवर्सिटी ने अब ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि अगर आप अपने कंसर्न प्रिंसिपल से ये कहिएगा कि आप दोबारा से अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड अगर आप एक एप्लीकेशन जो है वो अपने प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कीजिए और वो जो है वो हमें फॉरवर्ड करेंगे. अगर 10 डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन हम तक फॉरवर्ड हो गई, सो देन हम दोबारा से मीटिंग करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे. सो गाइज़, ये ऑफिशियल अपडेट जो है वो मुझे मिली है, आपको रिकॉर्डिंग प्ले करके दिखाने वाला हूँ. आप खुद भी सुन सकते हैं कि वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी का क्या कहना है. सो आप खुद भी जो है वो इस वीडियो में सुन सकते हैं. सो चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग प्ले करके आपको दिखाता हूँ. शुरू करने से पहले बता दूं, क्योंकि उन बच्चों में से कोई नहीं आया, मैं इसीलिए कह रहा था. मैंने उनको यही कहा था और उन्होंने भी आपको बताया होगा कि जो ये डिसीजन हुआ है, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने जॉइंट नोटिफिकेशन निकाली है ना, ये हुआ है. ये ऑनलाइन बीसी सर ने डिफरेंट कॉलेज प्रिंसिपल से मीटिंग ली थी, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ. उसमें उन्होंने कहा था प्रिंसिपल्स ने कि हमने जो 3rd और 5th सेमेस्टर है, अब ध्यान से सुन लेना और तू भी अब तुमके पूछा लिया इधर है ना, तेरे नंबर वो पूछता कि हमने इनको 70 to 80% ऑफलाइन पढ़ा दिया हुआ है. ये प्रिंसिपल्स का कहना है, ठीक है. और उसके बाद जो विंटर्स में कोरोना के लिए 2 महीने बंद रहा, उसके बाद हमने इनका जो है क्लासेस जो है वो ली है ऑनलाइन. लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर है, क्योंकि उसकी एडमिशन लेट हुई थी, वो ऑलमोस्ट हमने ऑनलाइन पढ़ाया है, ठीक है. फिर सर ने पूछा कि फिर इनके एग्जामिनेशन पैटर्न का क्या करना है, ठीक है. उन्होंने कहा कि सर आप यूँ करिए कि जो 5th और 3rd सेमेस्टर है उसको आप ऑफलाइन ले लीजिए, लेकिन विद कंसेशन, इनको रिलैक्सेशन दे दीजिए. और जो जैसे आप वो ऑनलाइन वाला लेते हो वो फर्स्ट वाला ले लो, तो वो उस तरीके से हो जाएगा.
उस समय भी वीसी सर ने 2-4 बार पूछा और सारे प्रिंसिपल्स को पूछा। उस समय हमारी स्ट्रेंथ थी ऑफिशियल्स वगैरह मिला के कोई 84 उस मीटिंग में जो रिकॉर्डेड है हो गया। उसमें फिर हमने डिसीजन ले लिया, कंसेशन में ये डिसाइड हुआ कि 20% जो है आपका जो पेपर बने हुए हैं उसमें से आपने 20% छोड़ना है। चॉइस आपको ओपन रहेगी, कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई यूनिट नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपने 64 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इवैल्यूएशन के बाद जितने नंबर आए होंगे हम उसको प्रोपोर्शनली इंक्रीज करके 80 तक पहुंचा के और आपकी असेसमेंट उसमें मिला के आपका स्कोर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये बात हुई डिसाइड जिसके ऊपर दोनों यूनिवर्सिटीज डिसाइड की हो। उस समय बच्चों को मैंने ये कहा, सिंस आपके अब हमें नहीं ना यूनिवर्सिटी में बैठे हुए मालूम कि आरसपुरा, सांबा, हीरानगर वाकई पढ़ाया भी है कि प्रिंसिपल्स ने अपनी तरफ से कह दिया। अब जो सांबे के दो बच्चे थे और जो आरसपुरे का आपका नौ था बच्चा, वो बार बार कह रहा था कि सर हमें उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया और हमारा फिफ्थ का है, आप इससे थोड़ा देख। मैंने उनको कहा इसका एक तरीका है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन उस समय में आपको जब आपने भी मेरे को ग्रिल पे पकड़ा था, मैंने ग्रिल क्यों पकड़ी थी उसका भी मैं रीजन बता दूं। स्ट्राइक करना आपका अधिकार है, दैट इज योर राइट, नो प्रॉब्लम। यूनिवर्सिटी में भी हम करते हैं, कंट्रोलर ऑफिस के बाद जो स्पेस बनी है बच्चे वहां करते हैं। मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूंगा ऐसे कल को, चाहे मैं कंट्रोलर रहूं या ना रहूं, कंट्रोलर ऑफिस में अंदर जाके स्ट्राइक नहीं करनी। उसके दो कारण, एक 200 एम्प्लॉय उसी कॉम्प्लेक्स में और उसी कॉम्प्लेक्स में आपको मालूम नहीं कि कौन कौन सी सेक्शन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, जिसको हम सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहते हैं। और पर्टिकुलरली उस ग्रिल पे जहां मैंने आप लोगों को रोका था उस पे भी ऊपर आपने पढ़ा होगा, उसके पीछे भी पढ़ेगा, वो हाईली सीक्रेसी वाला जोन है। कोई क्लर्क भी फाइल इधर उधर करके आपके ऊपर इल्जाम लगा दे या कोई चीज मिसप्लेस हो जाए, वो सीधा सीधा आपके ऊपर FIR वाली कहानी हो जाती है। वो कौन कौन चला रहेगा? प्रोटेस्ट आप करो, आपकी बात, आप रिप्रेजेंटेशन, यहाँ एक बच्चा आके भी बात कहता उनकी भी सुनते हैं। वो इसलिए कहा था। अब मैं आता हूँ वापस उसी बात पे। जब उनको कहा कि प्रिंसिपल्स, क्योंकि प्रिंसिपल जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, और आप अपने प्रिंसिपल के बारे में जानते हो वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। मैंने उनको यही कहा था कि आप प्रिंसिपल के पास खड़े हो जाओ, उनको कहो कि ये यह स्थिति है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ये VC साहब को आप फॉरवर्ड करो। अगर वो 10-15 प्रिंसिपल भी फॉरवर्ड कर देते, वो जो पहली मीटिंग हुई थी हम VC साहब को कह के दोबारा मीटिंग रिकॉल करवा लेते हैं और उसमें फिर पूछ लेते हैं कि भाई अगर बच्चे ये बात कह रहे हैं तो आप हमें गलत चीज क्यों कह रहे हो? जो दोनों में से एक पक्ष तो गलत हुआ ना, या आप वाला पक्ष गलत है या उन वाला गलत है। अब अंतिम बात, सपोज यहाँ बैठे, जैसे अभी सर ने कहा कि कॉलेजेस कितने हैं और आप कितने हो, अगर हम कोई यहाँ डिसीजन लेते हैं, अभी के हम में से कोई कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि वो मीटिंग बाई चांस ने चेयर कर दी, अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं प्रिंसिपल तो कहेंगे वाह हमने तो बच्चों को समझाया हुआ था, आपने बैठे हुए खुद ही कह दिया कि हम जी इसमें ऑनलाइन कर देंगे या वो असाइनमेंट ले लेंगे। तो वो मेरे को बताओ ना, मैंने गलत सलाह दी थी या आपको गुमराह किया था? तो आई एम स्टिल सेइंग डेट शीट्स मेरे टेबल पे पड़ी हुई, सिर्फ मैं इशू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं अंदर एंटर कर रहा था कोई बच्ची पुलिस कांस्टेबल को कह रही थी कि ये डेट शीट इशू नहीं कर रही। डेट शीट क्या, आई वाज वेटिंग फॉर ए वीक कि भाई आपकी तरफ से प्रिंसिपल्स का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और सुबह भी मैंने VC साहब से बात किया, मैंने कहा सर अभी तक प्रिंसिपल्स का कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, क्लस्टर की भी डेट शीट नहीं आ रही है, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू इशू डेट शीट। अब आप बताओ कि कंट्रोलर ऑफिस या यूनिवर्सिटी कहाँ गलती है? ठीक है, मैंने बोल लिया, अब आप बताओ। आप सारे प्रिंसिपल्स की मीटिंग जब होती है, वाइस चांसलर उसको चेयर करते हैं, ठीक है? वाइस चांसलर उसको चेयर कर रहे हैं मीटिंग को, उसके जो मिनट्स आए हैं वहां पे जो डिसीजन हुआ है, ऑफिशियल पोजीशन कॉलेजेस को तो यही है ना। सो गाइज़ आप ख़ुद भी जो है वो सुन रहे थे रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग फुल प्ले करके आपको दिखाऊं तो रिकॉर्डिंग 1 आवर्स की है, पूरे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने सुननी है तो मैं अपने
व्हाट्सएप के ऑफिशियल जो मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप मोहम्मद आशिक खटाना ऑफिशियल ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। आप खुद जो है वो सुन सकते हैं पूरी रिकॉर्डिंग। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिखा दूं। सो गाइज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साफ साफ ये कहना है कि जो हमने मीटिंग की थी 15 Feb 2022 को, उसमें सभी प्रिंसिपल से हमने राय ली थी कि आप बताएं कि कितना सिलेबस हुआ है। सो प्रिंसिपल्स जो भी थे डिग्री कॉलेज के सभी प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने यही कहा कि हमने 70 से 80% से अबोव जो है वो सिलेबस कवर कर लिया है। सो एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट होने चाहिए। बट कंट्रोलर सर का यही कहना है कि अभी भी हम एक हफ्ता वेट करेंगे कि अगर प्रिंसिपल का कोई ऑफिशियल कोई आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है, कोई 10 प्रिंसिपल्स अगर अब हमें एप्लीकेशन ऑनलाइन की, ऐसे जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जीडीसी कठुआ के प्रिंसिपल्स ने यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है। सो अगर ऐसे एप्लीकेशन यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, सो हम जो है वो कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। सो अभी तक हमने डेट शीट बना के रखी हुई है, बट हमने इशू इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे वेट कर रहे थे। अभी क्लस्टर ने भी जो है वो डेट शीट जो है वो इशू नहीं की है। सो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का यही कहना है कि आप अपने कंसर्न जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये कहें कि हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पे एक प्रपोजल भेजें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी को। सो देन हम जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही आपके कंडक्ट करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे जितने भी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, अगर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी क्लास ऑनलाइन हुई है, सो प्रिंसिपल्स ने ये स्टूडेंट्स के साथ इंजस्टिस किया है। प्रिंसिपल्स ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो देन ऑनलाइन का ही बोलना चाहिए था कि क्लासेस ऑनलाइन लिए। ऑनलाइन क्लासेस लेके तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने ऑफलाइन पढ़ाया है। सो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ इंजस्टिस हुआ है। सो गाइज, आप क्या चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होने चाहिए या नहीं? आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट से मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कंसर्न प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें, उनको प्रपोजल भेजें, उनको कहें कि आप एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करें ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। देन जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन जो है वो लेगी। सो जितने भी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स सेमेस्टर 3rd एंड 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स ताकि इन्फॉर्मेशन बन सके और वो कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ले सकें, और आगे जो है वो आपके रिगार्डिंग कोई ना कोई जो है वो डिसीजन जम्मू यूनिवर्सिटी का आए, क्योंकि सेशन बहुत लेट हो चुका है। सो हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट हों। सो होप करूँगा कि आपके सभी डाउट्स वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वो रिकॉर्डिंग फुल जो है वो सुननी है, सो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7051366569 पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप खुद जो है वो सुन सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचानी थी। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई डाउट्स क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।